अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हरमस खुलवाने से मुतालिक बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, जरूरत पड़ने पर अपने हरमस में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। जहाज़ों की इंश्योरेंस में अमरीका मदद करेगा। ऑयल टैंकर समेत तमाम बहरी जहाज़ों को जमानत और इंश्योरेंस देंगे। ये इक़दाम खलीज में बहरी जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए है। ईरानी पासदारान इनकलाब के इसराइल पर हमलों की 16वीं लहर जारी है। दर्जनों मिसाइल और ड्रोन्स दाखिल है। तल अबीब, यरूशलेम और हैफा में सायरन बज उठे। मुख्तलिफ मकामात पर धमाके सुने जा रहे हैं। लोग खौफजदा होकर बंकर्स में चले गए हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उन्होंने इसराइल के इलाके मगरबी गुलेली में इसराइली फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया। बनी बार्क में इसराइली आर्मी के बुनियादी ढांचे पर भी हमला किया गया। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि अमेरिका और इसराइल की जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं, इस हवाले से भी खबर आप तक पहुँचा रही हैं। अमेरिका और इसराइल की दहशत गर्दी, ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके, कई इमारतें तबाह हो गईं, हर तरफ धुएं के बादल छा गए। इसराइली फौज ने ईरान पर बड़े हमले शुरू करने का ऐलान कर दिया। ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड, डिफेंस सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। गुज़श्ता रोज सदारती ऑफिस और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमारत पर भी बहुत बड़ा हमला किया गया। हमदान, इस्फहान, शिराज, कुम, यज़्द और फास शहर पर भी शदीद बमबारी की गई। 5 रोज में शहादतों की तादाद 787 हो गई। पासदारान इनकलाब के 18 एहलकार भी शामिल है। हिलाल अहमर के मुताबिक 153 शहरों में 500 से ज्यादा मकामात पर हजारों बम और मिसाइल दागे जा चुके हैं। मशरिक़ वस्ता की लपेट में है। ईरान की जानिब से 5वें रोज़ भी खलीजी ममालिक पर हमले। सऊदी अरब में अमरीकी CIA के मरकज़ पर ड्रोन हमला किया गया। रूसी मीडिया के मुताबिक CIA मरकज़ में आग भड़क उठी। दुबई में अमेरिकन कॉन्सुलेट को ड्रोन से निशाना बनाया गया। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक अल अदीद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ। हमले के वक्त एयरबेस पर अमरीकी फ़ौजी मौजूद थे। पासदारान इनकलाब ने बहरीन में भी अमरीकी तनसीबात पर हमले किए। बहरीन के फ़ौजी तर्जुमान के मुताबिक ईरान की जानिब आने वाले 74 मिसाइल और 92 ड्रोन्स कामयाबी से रोके। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मुल्क की हदूद में दाखिल होने वाले 9 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया है। और अभी आपको बताएं कि अहम इत्तलात आ रही हैं कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन आपको अभी हम बता रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल की दहशत गर्दी जारी है। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में भी धमाके सुने गए हैं। कई तरह की इमारतें तबाह कर दी गई हैं। ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स, दिफाई सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास, कौमी सलामती के दिफा, शहरियों और गैर मुल्कियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का आज़म दोहराया गया। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि फैसला किया गया कि कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दामात उठाने पड़ेंगे उठाएंगे। ऑनलाइन इजलास में खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया गया। सऊदी काबीना ने GCC ममालिक पर ईरानी हमलों को संगीन जुर्म करार दिया। एलामिया के मुताबिक इन हमलों से इलाकाई अमन और सलामती और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचा है। सऊदी काबीना के इजलास में ईरानी हमलों के बाद सऊदी अरब की हिमायत करने वाले ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया गया। और इसके साथ साथ अहम खबर यह है कि ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया है। अरब मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामिनाई के बेटे मुज्तबा खामिनाई ईरान के सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए हैं। ईरान में रहबर आला का इंतखाब 88 रुकनी मजलिस खबरगान करती है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई को मशहद में इमाम रज़ा के मज़ार के इहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अली खामिनाई की तदफीन का तेहरान में ताज़ियती इज्तिमा इमाम खुमैनी हॉल तेहरान में होगा। ईरान को जौहरी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की इजाजत नहीं देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा कि दुबई में अमरीकी कौंसल खाने के पार्किंग एरिया में ड्रोन गिरा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अमला महफूज रहा। तनाज़े के आगाज के बाद से 9000 अमरीकी शहरी खित्ते से निकल चुके हैं। मजीद को निकालने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमरीकी सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस ने ईरान पर अमरीकी हमले पर सवालात उठा दिए हैं। सेनेट में ब्रीफिंग के बाद डेमोक्रेट सेनेटर्स ने फौजी कार्रवाई पर शफाफियत न होने पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। सेनेटर चक शूमर ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया के जवाबात इंतहाई गैर मुतमईन हैं। जंग के मकासद हर रोज़ बदलते रहते हैं, कोई वाज़ेह मंसूबा नहीं।
مجھے मिशन क्रेप का ख़तरा है, एक ऐसा जंगी अमल जो कभी ख़त्म ना हो। अवामी मुबाहिसे की ज़रूरत है ताकि अमरीकी अवाम सूरत हाल समझ सकें। सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल बोले, मुझे डर है कि अमरीका के फ़ौजी ज़मीन पर जाने पर मजबूर हो सकते हैं। हमें वाज़ेह नहीं है कि ट्रंप इंतज़ामिया के अगले अहदाफ क्या हैं, जौहरी हथियार ख़त्म करना, मीज़ाइल तबाह करना, रिजीम चेंज या फिर दहशत गर्दी रोकना। अमरीकी अवाम को एतमाद में लिया जाना चाहिए। ईरान पर हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में रिकॉर्ड कमी। द इकॉनमिस्ट और यू गवर्नमेंट के ताज़ा सर्वे के मुताबिक अमरीका में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत की शरह 38% रह गई है। 59% अमरीकी उनकी पॉलिसियों से खुश नहीं हैं। ये शरह अब तक की सबसे ज्यादा है। सर्वे 27 फरवरी से 2 मार्च के दौरान किया गया। माहिरीन के मुताबिक इस रिकॉर्ड कमी से रिपब्लिकन पार्टी की मिड टर्म इलेक्शन की हिकमत अमली मुतासिर हो सकती है। बरतानिया ईरान पर किसी भी जारहाना हमले में शामिल नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म का ऐसा कहना है, मशरिक़ वस्ता में हम अपने इत्तेहादियों के दिफा के लिए इक़दाम कर रहे हैं। केयर स्टारमर का ऐसा कहना है, मैंने माजी में इराक़ जंग की भी मुखालफत की थी। केयर स्टारमर ये भी कह रहे हैं कि बरतानिया में इस्लामोफोबिया के ख़ात्मे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। ईरान को सऊदी सरजमीन इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी लेकर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ की सेनेट में सिफाती कोशिशों पर ब्रीफिंग। बताया, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा कर चुका। ईरान से कहा कि उसे मद्देनजर रखा जाए। सब ने देखा सऊदी अरब और ओमान के खिलाफ कम रिएक्शन हुआ। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता के बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। ईरान पर इसराइली हमलों और खलीजी ममालिक पर हमलों की मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने सदर रजब तैयब अर्दवान को खलीजी ममालिक की क़यादत से हालिया राब्तों के बारे में आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए फ़रीक़ैन से तहम्मुल और बुर्दबारी पर ज़ोर। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को अफ़ग़ानिस्तान के तनाज़ुर में हालिया पेशरफ से भी आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का करीबी और मुसलसल राब्ते में रहने, ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर पार्लिमानी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर समेत तमाम जमातों के पार्लिमानी सरबराहान को आज 11:30 बजे इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए मदऊ कर लिया। तहरीक इंसाफ का इन कैमरा ब्रीफिंग में शिरकत से इनकार। PTI सियासी कमेटी के इजलास में ये फैसला हुआ। एलामी में कहा गया कि बानी से मुलाकात तक किसी हुकूमती इजलास में नहीं जाएंगे। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई कहते हैं, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी जाए। पार्लिमानी लीडर्स को इन कैमरा ब्रीफिंग की वजह से सेनेट का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। सेनेट इजलास अब 5 मार्च को सुबह 11:30 बजे होगा।